लेकिन 36,000 से और कितने लाखों वधशाला जो अवैध रूप से बनाए गए हैं गाँव में, वह भी चल रहे हैं। और उसके माध्यम से कंटेनर गाड़ियां जो चलती हैं 10 से 15 चक्के वाली कंटेनर गाड़ियां, उस पर माल कटिंग करके बाकायदे उसको पार्सल प्लास्टिक में पैकेजिंग करके उसको फूड पैकेजिंग जिसको बोला जाता है, वह मशीन घर में रख करके और उसको फूड पैकेजिंग करके अपने ही भारत के कोने कोने से छोटे छोटे मार्गों से होते हुए बांग्लादेश जैसे देशों में बेच दिया जाता है। यह स्थिति अपने भारत देश का है। आप समझ सकते हैं, आप 15 साल 18 साल 20 साल 25 साल के युवा हैं और आप आज तक बजरंग दल को नहीं जान रहे हैं। आज अपने समाज में जितनी घटनाएं घट रही हैं हम उसको नहीं समझ रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि अपने यहाँ हिंदुत्व का भाव है, अपने यहाँ मुस्लिम नहीं है, इसलिए अपने यहाँ ईसाई नहीं है आपके क्षेत्र में, इसलिए आपको यह कभी ज़रूरत नहीं पड़ा कि हम बजरंग दल संगठन बनाएं, हिंदुओं का एक संगठन खड़ा हो। यह अपने जाति में भी वर्ण के आधार पर पहले अपने भारतवर्ष में बांटा गया था 4। उन चारों का अलग अलग काम था। क्षत्रिय था तो उसका काम था देश का रक्षा करना, कोई ब्राह्मण था उसका काम था पूजा पाठ करना, कोई वैश्य था तो उसका काम था व्यवसाय करना। ये चारों शूद्र बटे हुए थे। लेकिन आज उसी शूद्र में अनेक छोटी छोटी जातियां बन चुकी है, जिसको हम कहते हैं कि उपजातियां। अपने गांव में कई जाति पंथ के लोग रहते हैं, उसी में से कुछ लोग जो उच्च जाति के होते हैं वह कहते हैं कि वह नीच जाति का चमार है, वह डोम है, वो यह है, वह यह है। उनके घर का पानी नहीं पीना, उनके घर का खाना नहीं खाना, और यह करके उनको अछूत माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं, यदि वह अछूत है तो निश्चित तौर पर वह गांव का सबसे छोटा परिवार होगा आर्थिक दृष्टिकोण से। और यदि वह आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे छोटा परिवार है तो उनके यहाँ यदि किसी भी प्रकार का घटना घट रहा है तो आप दिखने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वह छोटा जात का है। यदि उसकी बहन बेटियों को नज़र कोई दौड़ाता है, नज़र रखता है, लब जिहाद करता है या किसी प्रकार का धर्मांतरण करता है, उनके घर में घुस करके करता है, तब भी आप नहीं उसको नाक उठा करके देख रहे, समझा नहीं रहे। लेकिन धीरे धीरे वही कड़ी सूत्र, वही सूत्र धीरे धीरे बढ़ता है। और आने वाले समय में जब हमारी बहन बेटी कॉलेज जाती है तो कॉलेज जाने के क्रम में इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर घटती है। एक मैं उदाहरण देता हूं, अपना रांची में एक कॉलेज है, उस कॉलेज में BA पार्ट 2 में पढ़ने वाली संगीता नाम की एक लड़की थी। उस लड़की को किस तरह एक लड़का था जो अपना नाम टिंकू बताया था, टिंकू लाल ऐसा करके कुछ बताया था। वह टिंकू लाल उससे एक दिन कॉपी लेता है कि बहन मैं जो भी नाम था संगीता, मैं नहीं आया था, आप अपना नोट्स दे दो। बेचारी बहन नोट्स देती है। 2 दिन बाद नोट्स कॉपी नहीं लेकर के आने पूछती है कि मेरा नोट्स कॉपी। बोला मैं भूल गया, चलो मेरे साथ गाड़ी में चलो, मैं अपने घर में दे दूंगा। वो चली जाती है सीधी सादी लड़की और घर में जाकर किसी अन्य के घर में ले जाता है लड़का, कॉपी दे देता है। चौथे पाँचवें दिन इस कॉपी में अपना नंबर लिख करके भेजा हुआ रहता है। लड़की फ़ोन करती है, मिस कॉल करती है तो इधर से कॉल बैक जाता है। धीरे धीरे मित्रता बढ़ती है और अचानक वह लाभ जिहाद में फंस जाती है। और उसका अपना लड़का जो कहता है कि मेरा पिताजी जो है सर्विस है और मेरी मम्मी जो है, लड़का कहता है मेरे पिताजी सर्विस में, पता नहीं क्या सर्विस में, और मेरी मम्मी जो है वह टीचिंग करती है, टीचिंग लाइन में। लड़की खुश हो जाती है, गदगद हो जाती है। सुंदर सी लड़की थी, सुशील लड़की थी। वह अपने घर में माँ पिताजी को कहता है मम्मी इस प्रकार का बात है, मैं शादी करना चाहती हूँ। अंततः शादी नहीं करने के बाद भी शादी हो जाता है। और जब लड़का घर लेकर के जाने लगता है तो कहता है, जैसे जैसे गांव में प्रवेश करता है तो लड़की बोलती है तो मुस्लिम गांव है। कहता है नहीं आगे मेरा गांव है, चलो। और धीरे धीरे करते करते घर में घुस जाता है। तो जो उसके जेठ जेठानी जो भी भाई बहन थे सभी लोगों का नज़र जब तक वह जानती है लड़की तब तक उसका ज़मीन तले पैरों खिसक जाती है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। उसे सिर्फ एक बच्चा पैदा करने का मशीन बना दिया जाता है। और जब लड़की धर्मांतरण नहीं होती है तो लड़की को विदेशी कंट्री में, अरब जैसे देशों में बेच दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं नित्य प्रतिदिन हो रही है अपने भारतवर्ष में। हम सभी युवाएं क्या ऐसे ही धरातल पर बैठ करके देखते रहेंगे? क्या हम जिम्मेवार नहीं है क्या अपनी भारत भूमि को बचाने के लिए, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए? कभी अपना भारत देश 33 लाख, कभी अपना भारत देश कितना लाख किलोमीटर हुआ करता था, मैं मात्र अपना भारत देश 33 लाख पर किलोमीटर में, उसमें भी बेंगलोर, जम्मू कश्मीर, केरल जैसे राष्ट्र आज अपना हिंदू समाज वहाँ पर अल्पसंख्यक की गिनती में आ चुका है।
अपना झारखंड का एक सिमडेगा ज़िला है, सिमडेगा ज़िले में लगभग 79% लोग क्रिश्चियंस हो चुके हैं जो आदिवासी थे। आप समझ सकते हैं कि कल आने वाला दिन में सिमडेगा ज़िला क्या हो सकता है। जितने उरांव लोग थे, जितने मुंडा थे, जितने इस प्रकार का भी बात निकल रहा था, कुछ लोग बात कर रहे थे कि टोपो है, खलको है, उन सारे लोगों को क्रिश्चियन में सम्मिलित कर लिया गया है। अब आप समझ सकते हैं हमारा जो बहन है, हमारा जो समाज है, जिसे आदिवासी कहा जाता है। आदिवासी मीन्स क्या होता है? आदिवासी मीन्स जो प्रकृति का पूजक होता है उसे हम आदिवासी कहते हैं। वह प्रकृति का पूजक अब है ही नहीं, वह प्रकृति का पूजक अब है नहीं, उसको दूसरी ओर खींच करके ले जाया गया है। और हम उस समाज को किस स्थिति में देख रहे हैं, किस नज़रों से देख रहे हैं? हम इतने अच्छे अच्छे जानकार लोग हैं, सब बैठे हुए हैं, बैठ तमाशा देख रहे हैं। यह कहते फिरते हैं कि हमारे घर का तो घटना नहीं घटा, उनके समाज में घटा है, महतो के घर में घटना घटा है, महतो वाला समझेंगे। अपना सादे परिवार कोई टेंशन नहीं है और महतो परिवार अपना समझेगा। ऐसा करके वो नींद के चैन सोते हैं रात को बहन। अब आप समझ सकते हैं कि आने वाला दिन में जब सादे परिवार के घर में घटना घटेगा तब स्थिति क्या होगा। आप समझ सकते हैं स्थिति क्या होगा आने वाला समय में। इसलिए अभी वक्त है और वक्त के साथ हम सबों को एक कंधे से कंधा मिला करके, जातीयता को मिला करके, भुला करके, सभी को एक साथ मिला करके किसी भी प्रकार की घटना घटती है तो हमको उस पर तुरंत उस पर कार्रवाई करना चाहिए। समाज में कम से कम एक दिन, यदि बड़ी चौड़ी गांव है तो उस पर आसपास में जो मंदिर है, उस मंदिर में यदि भगवान शिव जी का मंदिर है तो सोमवार को बैठना, बजरंगबली का मंदिर है तो मंगलवार को बैठना, अन्य मंदिर है तो उसके दैनिक पूजा पाठ के अनुसार बैठना और बैठ कर के माता बहन सहित सब परिवार सम्मिलित भाग लेना और भाग में कीर्तन भजन एवं सामाजिक बात करना कि एक सप्ताह के अंदर में अपने समाज में, अपने आसपास के क्षेत्र में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। ऐसा कोई घटना घटा है कि जो हिंदू समाज के अंदर घटना घटा हो, हमने किसी ने प्रतिक्रिया दिया है कि नहीं दिया है? यदि किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दिया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं एक छोटा सा प्रतिक्रिया आज उनके नाम पर इसी गाँव में दे दूँ। यदि चंदवा जाने का समय नहीं है, अपना व्यवसाय को छोड़ करके जाने का समय नहीं है, तो अपने गांव में ही एक छोटा सा पुतला बना करके प्रतिक्रिया देना। और यदि संपर्क लोग हैं तो वहां पर के सोशल मीडिया में प्रचार यदि घटना घटता है आपके आसपास के पंचायतों में, इसको तो प्रतिक्रिया जरूर होना, ये आज से तय करेंगे। तीसरी बात, यदि किसी प्रकार का कोई वहाँ पर भजन कीर्तन करने वाले लोग हों तो जब साप्ताहिक बैठते हैं तो वहाँ पर भजन कीर्तन करना, एक दो भजन हो जाएगा। अपना जो हिंदू समाज है वह दशहरे का जब पूजा लगता है तो वहाँ पर रांची के सड़कों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोड पर निकलते हैं देखने के लिए, माता को दर्शन करने के लिए। लेकिन क्या किसी प्रकार की घटना में लाखों लोग उतरते हैं? क्या नहीं उतरते हैं। तो समस्त हिंदू समाज को घटनाओं की प्रतिक्रिया व्यक्त करना, किसी भी प्रकरण में हो, किसी भी पंचायत में हो, घटना व्यक्त करना। चौथी बात, अभी अपने पूरे झारखंड में लव जिहाद का नाम आप लोग बहुत सुन गए, गौ हत्या बहुत सुन गए, लेकिन लैंड जिहाद, ज़मीनी जिहाद भी अपने आप बहुत ज़ोरों से चल रहा है। कुछ ऐसे जिहादी सामाजिक असामाजिक तत्व लोग आते हैं और आकर के आदिवासियों के ज़मीन को, क्योंकि उसकी ज़मीन जो है वह बहुत सस्ती होती है, तो उनके ज़मीन के आदिवासियों के घर में घुस करके उसकी जो बहन बेटी रहती है उससे विवाह करते हैं किसी तरह, और विवाह करके उसके संपूर्ण ज़मीन पर अपना हथकंडा अपना लेता है। ये ज़मीन जिहाद इस प्रकार का बहुत ज़ोरों से चल रहा है गाँव के अंदर में। इन तत्वों को पकड़ करके पीटना और पीट करके ऐसे जगह उसको दफनाना जिससे कोई जीवन में नहीं जान सके, ये काम अपना बजरंग दल का है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह कर रहा है। बीते दिन आपका चंदवा का हाल आप चाल देख रहे हैं, एक बजरंग दल के कार्यकर्ता को बीच सड़क पर मार दिया गया, गला घोट करके मार दिया, गला काट दिया गया। तो भैया हमरा पर भी घटना घट सकता है।